बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, ये भी फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। इससे पहले 5.1 हमने की है, वो भी फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज थी। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3। नाउ लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन जब करने लगते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लिया जाता है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x की पावर 4। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वेयर, इसकी पावर, ठीक है, स्क्वेयर में लिख लें, प्लस 1 ओवर x की पावर 2, इसको भी आप क्या कर लें कि होल स्क्वेयर कर लें। ठीक है, ये 1 ओवर x की पावर 4 बन जाएगा, माइनस, अब ये 3 है। ठीक है, इसको मैं पार्ट्स में कर सकती हूँ। पार्ट्स कौन से ले सकती हूँ, इसके -2 -1। ये मैंने पार्ट इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करके आपका फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये -2 और -1 पार्टीशन की है हमने, -3 की। तो अब यहाँ पे x की पावर 2 स्क्वेयर, ये -2 इधर स्टार्ट में ले आए। ठीक है, -2 और ये 1 ओवर x की पावर 2 यहाँ पे स्क्वेयर, साथ ये माइनस लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करें कि ये अब आप देखें, इसका आपका बन रहा है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला आपका बन रहा है, आपका फार्मूला होता है ना a माइनस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, क्या उसको ओपन करने पे आता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे a हमारा जो है वो x स्क्वेयर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखाती हूँ, a हमारा x स्क्वेयर है और -2ax। ठीक है, अब यहाँ पे b 1 ओवर x स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो यहाँ पे 1 ओवर x स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये x स्क्वेयर से कट जाएगा, तो हमारा सिंपल x की स्क्वेयर, ठीक है, और बाहर इसका होल स्क्वेयर आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वेयर होल स्क्वेयर आ जाएगा। यानी ये जो x स्क्वेयर से कट जाएगा, ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, तो इसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे x स्क्वेयर, ठीक है, होल स्क्वेयर -2 प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर होल पावर स्क्वेयर आ जाएगी इसकी। अब ये हमारा फार्मूला बन गया है। ठीक है, ये सारी टर्म हमारी फार्मूले की आ गई है। इसको अब हम फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा ये बना है, ठीक है, x स्क्वेयर माइनस 1 ओवर x स्क्वेयर, ठीक है, इसका स्क्वेयर माइनस 1 का हम स्क्वेयर ले लें, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हमने इसको स्क्वेयर लेंगे भी तो हमारी ये वैल्यू स्क्वेयर के बाद 1 ही आएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमारा ये बन गया है a स्क्वेयर, ये बन गया है हमारा b स्क्वेयर। ठीक है, a स्क्वेयर, ठीक है, माइनस b स्क्वेयर वो इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब हमने इसको, इस टर्म को एक दफ़ा प्लस के साथ ओपन कर लेना है, एक दफ़ा माइनस के साथ। यहाँ पे मैं ओपन करूँगी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आप लिख लेंगे यहाँ पे +1 और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर -1। ठीक है, अब ये आप ओपन कर लें ब्रैकेट्स। ब्रैकेट ओपन करने पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, साथ में +1 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर -1, ये आ जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो आपने क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेना है, 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4।
अब यहाँ से पहले हमने देखना होता है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना होता है। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर हमारा बच जाएगा x की पावर 4 प्लस 4y4, ये बच गया अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम इसको 3 लिखेंगे ऐसे ही, और x की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 2y स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। हमें करना है फार्मूला कंप्लीट, प्लस 2ab इसके साथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी प्लस 2 इसके साथ ये x स्क्वायर a हो गया, b ये 2y स्क्वायर। अब ये 2ab मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो मैं इसमें से 2ab को माइनस भी करूँगी, माइनस 2a हमारा है x स्क्वायर और b हमारा है 2y स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर हमने इसमें ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। अब आप ये देखें, ये सारी जो टर्म है, इतनी ये जो टर्म है ये हमारा बन गया फार्मूला। ठीक है, ये इतनी टर्म का हमारा बन गया फार्मूला। मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सारी टर्म हमारी बन गई है फार्मूला। और ये आप इसकी एक्स्ट्रा टर्म जो हमने ऐड प्लस और माइनस करके की थी, ये टर्म बच गई है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा फार्मूला बन गया। पहले इस फार्मूले को लिखेंगे, 3 लिखने के बाद ये हमारा बना एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन, और साथ में हमारा बना है 2y, ठीक है, स्क्वायर, इसका फार्मूला बना है। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। नेक्स्ट अब हमने ये वाली चीज़, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, ये इसको हम 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2xy स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब हमारा ये a बन गया है और ये b बन गया है। इसको उसी तरह फार्मूले से ओपन करेंगे जो हमारा फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, इसी हिसाब से हम इसको ओपन कर लेंगे। ये अब सारी टर्म आपकी आ गई है a के इक्वल, और ये आपकी b है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2xy और x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। बहुत सिंपल है बच्चों। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ठीक है, हम a प्लस बी, a माइनस बी के फार्मूले के तहत ओपन कर सकते हैं। अब ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो इसको a प्लस b, तो a हमारा ये प्लस और इस साथ ये b, और फिर a माइनस b, तो a हमारा ये लिख दिया है माइनस ये हमारा b आ गया है। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 1 जो है वो हमने स्टार्ट किया है कल। इसके फर्स्ट 2 पार्ट मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसका 3rd, 4, 5 और 6 पार्ट करेंगे। 3rd पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4। नाउ लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी मैथ्स वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में जो हमें करवाया गया था और सेकंड पार्ट में जो इसके करवाया गया था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है 3rd पार्ट में भी। ठीक है, इसी तरह की इसका सलूशन होगा। ठीक है, आपने स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, कुछ अपनी तरफ से ऐड करना होगा, कुछ अपनी तरफ से साथ ही माइनस करना होगा, तो आपने सलूशन इसका निकालना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहले जो स्टेप होता है वो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, a4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b
की पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको अरेंज कर लेंगे, a की पावर 4 प्लस, ठीक है, 4b, 4 वो हम पहले लिख लेंगे, प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं a की पावर 4। ठीक है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में a स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और 4b की पावर 4 इसको कैसे लिखेंगे, 2b की पावर 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया है। अभी मैं a स्क्वायर जब b स्क्वायर हमारा आ चुका है, अब इसमें मैं खुद से प्लस 2ab एंड माइनस 2ab करूँगी, तो प्लस 2a हमारा था a स्क्वायर, b हमारा है 2b स्क्वायर। जो मैं यहाँ पे प्लस कर रही हूँ वही मैं माइनस भी करूँगी, माइनस 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, और साथ में मैं जो ऊपर हमारी जो टर्म बची हुई है उसको लिख दूँगी 3a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये 7 टर्म हमने ऐसे लिख दी है। अब आप देखें, गौर करें, अब आपका ये जो टर्म है सारी, ये सारी टर्म, ये वाली सारी टर्म, ठीक है, ये आपका बन रहा है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है, स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो आप इसको लिख दें फार्मूले की फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा इसका। ठीक है, और माइनस ये वाली जो टर्म है 2 2 ज़ार 4, साथ a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन में ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, इनको माइनस करेंगे। ये इस टर्म को हम एज इट इज़ लिखते आएंगे, और यहाँ से आपने 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से आपने 3a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस कर देना है, तो आपका बचेगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बच गया आपका। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ लिखूंगी, और यहाँ मैं a b का होल स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, अब बच्चे आप लोग देखें कि यहाँ पे ये बन गया है फार्मूला हमारा। फार्मूला कौन सा बना है, ये वाली टर्म हमारी बन गई है a, और ये टर्म b। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b एंड a माइनस b, दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा a प्लस b, a हमारा ये है और b हमारा ये है, आपने लिखना है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ab, ये लिख दिया है। फिर आगे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab, एक दफ़ा प्लस में हो गया, एक दफ़ा माइनस में हो गया। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को एंड भी कर सकते हैं, और चाहे इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज में कैसे करेंगे, a स्क्वायर, ये ab वाली रकम को पहले लिख लें, प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर। आपका आंसर इस टर्म इस तरह भी ठीक है और इस कंडीशन में भी ठीक है, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो 4x की पावर 4 प्लस 81 है। ठीक है, इसको भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे। इसको पहले स्टेप में हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम इसको स्क्वेयरिंग में लिखेंगे 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 81 का क्या कर सकते हैं 9 होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे 2a हमारा क्या है 2x स्क्वायर b हमारा 9। ठीक है, ये हम फार्मूला कंप्लीट करने के लिए स्टेप कर रहे हैं, माइनस 2ab। ठीक है, प्लस भी कर दिया है और इसमें माइनस भी कर दिया है। ठीक है, अब प्लस माइनस करने पे, ठीक है, हमारा यहाँ से ये प्लस इस साइड पे आके इसका पूरा फार्मूला बन जाएगा। ये टर्म आपकी ऐसे ही रहेगी। ठीक है,
अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब ये 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टर्म को एज इट इज लिखते आएंगे हम, और इसको अब कैसे लिख सकते हैं, 6x होल स्क्वायर। अब आपका देखें, ये आपका a बन चुका है और ये आपका b बन चुका है। आपका वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है। अब इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। आप चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, दोनों तरह से आपका आंसर करेक्ट है और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको अरेंज करना है, एक्स की पावर 4 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर लिया है। अब आप देखें ये किसका स्क्वायर बनेगा और ये किसका, ये बनता है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 25 किसका बनेगा, 5 5 ज़ार, ठीक है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a, हमारा एक्स स्क्वायर था, b हमारा 5 था, यहाँ पे हमने प्लस किया है तो इतनी ही टर्म को हम माइनस में लिखेंगे, माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड 5, ठीक है। ये तो हमने ऐड कर दिया है और ये माइनस कर दिया, और ऊपर हमारा ये एक्स स्क्वायर भी है, इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका बन जाएगा, ये सारा जो है आपका एक फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया है। अब इसको देखें, 2 5 ज़ार 10, ठीक है, और 7 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ लिखते आएंगे हम, और माइनस 10 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा माइनस 9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 9x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आपका a बन चुका है और आपका ये b बन चुका है। अगेन इसमें वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, ठीक है। इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अरेंज हम इसलिए कर रहे होते हैं कि ये जो पावर के हिसाब से करते हैं, यहाँ पे 2 है और x की यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो 2 के बाद यहाँ पे हम यहाँ 3x को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद 3x आ जाएगा प्लस 5, और यहाँ पे अभी आपने ऐसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहे तो यहाँ तक भी करके क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं और ये भी कर लें, ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, जिस तरह आप कर लें आपका ठीक हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था फैक्टराइज, ठीक है। इसके 6 पार्ट थे जो कि मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। सेकंड क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, जब हम क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है कि
क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना होता है, ठीक है। ये उसका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 ऐसे लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखें कि आप फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख दें यहाँ पे एंड 48 को भी लास्ट में ऐसे ही लिख दें। अब आपने देखना है दरमियान वाला 14x, ठीक है। ये आपने हासिल करना है दो कोई भी वर्ड आपने चूज़ करके, कोई डिजिट चूज़ करके। अब 48 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 48x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और दरमियान में हमें चाहिए 14x, मतलब दो आपने डिजिट ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8x स्क्वायर आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारा 14x आए। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ 8x, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस चाहिए ना, प्लस 14x, तो प्लस 8x प्लस 6x। देखिए 8 6 आर 48 एंड 8 में 6 को ऐड करें तो 14 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें आप क्या करेंगे कि यहाँ से अब आपका एक पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये बन गया है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 था, एक x हमने बाहर ले लिया, एक x रह जाएगा तो एक x लिख लेंगे, प्लस यहाँ से x बाहर है, सिंपल 8 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 के टेबल में ये दोनों आते हैं, ठीक है। 6 कॉमन ले लें, x 6 8 आर 48, ठीक है। अब आप क्या करें कि इस जो टर्म को x प्लस 6 इनको एक ब्रैकेट में लिख लें, x प्लस 8 को, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि कॉमन लेंगे आप इसको x प्लस 8 को, क्योंकि दोनों के पास ये टर्म है तो हम x प्लस 8 कॉमन ले लेंगे और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 108 को ऐसे लिख लेना है। अब आप देखें कि हमने 108 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाता है 108x स्क्वायर, ठीक है। अभी दो रकमें हम ऐसी चूज़ करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108x स्क्वायर बन जाए और जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 21x आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ माइनस 9x माइनस 12x। देखिए 9 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाता है एंड माइनस 9 माइनस 12 करेंगे हम, दो माइनस की रकमों को प्लस किया जाता है तो हमारा आ जाएगा 21। 12 में 9 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आपका एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया है। इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा x माइनस 9 माइनस यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा x प्लस माइनस माइनस 12 के टेबल में आपने 108, ठीक है, लाना है तो वो 9 पे आता है, 12 9 सर 108 आ जाता है। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में करें, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 9 इधर भी है इधर भी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9, ठीक है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। पहले स्टेप में आप क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपने फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देना है, लास्ट को भी ऐसे लिख देना है। अब आप देखें कि 42 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 42x स्क्वायर, ठीक है। आपने दो डिजिट ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42x स्क्वायर आ जाए, जिन्हें प्लस या माइनस करें, ठीक है, तो माइनस 11x आए। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ दोनों के लिए 14x, ठीक है, माइनस 14x प्लस 3x। देखिए 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाएगा, 14 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे अब आपका आ जाएगा x कॉमन, एक पेयर ये बन गया और आपका एक पेयर ये बन गया है, ठीक है।
x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 42 डिवाइड हो जाता है इजीली। अंदर बच गया x माइनस 3 1 ज़र 3, ठीक है 1, और ये इसमें से एक बच के इसके आगे लग गया है, ठीक है, यानी इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे देखें 42 को यहाँ रखा, 3 पे किया, 3 1 ज़र 3, ठीक है, 3 4 ज़र 12, क्या आया हमारा 14 आया है, ठीक है। इस 14 को यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने x प्लस 3 सॉरी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और x माइनस 14 इधर भी है, इधर भी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट है x स्क्वायर प्लस x माइनस 132। इसको सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है x इधर लिख लें आप, ठीक है, माइनस 132। आप देखें माइनस 132 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 132 x स्क्वायर आता है, ठीक है। अब आपने दरमियान में 2 डिजिट ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 132 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो आपका यहाँ सेंटर वाली रकम प्लस एक्स आए, ठीक है। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ प्लस 12x माइनस 11x। देखिए 12 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। 12x में से आप माइनस 11x करेंगे तो आपका प्लस x आ जाएगा। अब आपका एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन लें, x कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा x प्लस 12 माइनस 11, ठीक है। अंदर बच जाएगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 132 को आप यहाँ रख के 11 पे डिवाइड भी कर लें, 11 1 ज़र 11, ठीक है, 11 2 ज़र 22, क्या आया हमारा 12। अब x माइनस 11 को एक ब्रैकेट में कर लें, और x प्लस 12 दोनों के पास है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसके 8 पार्ट हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में हमने करना है कि क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। ये मैंने पहले से क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए एरो लगा रही हूँ, ठीक है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 4x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई जब आपने किया तो आपका बनेगा 20x स्क्वायर, ठीक है। आपका पहले फर्स्ट टर्म को आप ऐसे लिखें, ठीक है। अब आपने 2 टर्म्स दरमियान में ऐसी चूज़ करनी है जिनको आप प्लस करें तो आपका आ जाए प्लस 12x, और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका आना चाहिए 20x स्क्वायर। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ प्लस 2x प्लस 10x। देखें 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें इन दोनों को आपस में तो ये बन जाएगा 20x x स्क्वायर बन जाएगा, और 2x में 10x को प्लस करेंगे तो हमारा 12x भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये है, और एक पेयर ये बन गया है। अब कॉमन लेंगे, इस पेयर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और दूसरे x, इधर x स्क्वायर है, इधर x की पावर 1 है, ठीक है। 1 को शो नहीं किया गया, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर 1 है, ठीक है। अब यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 2 ज़र 4, 2 पर हो जाएगा, और x स्क्वायर में से एक x बाहर है तो एक x बच जाएगा, ठीक है। अब ये 2x पूरी टर्म बाहर है तो यहाँ पे फिर 1 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 5, क्योंकि 5 के टेबल में ये दोनों टर्म्स आती हैं। 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 5 2 ज़र 10, साथ में x आ जाएगा, प्लस 5 1 ज़र 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लेना है 2x प्लस 5, और 2x प्लस 1 दोनों के पास है, हम इसको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
2x प्लस 1 कॉमन, ठीक है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। तो अब हमने पहले स्टेप में क्या करना होता है, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। आप 15 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 450 और साथ में x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 450x स्क्वायर। अब हमने दरमियान में दो टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 450x स्क्वायर आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारा प्लस 7x आए, ठीक है। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ 25x माइनस 18x। देखिए 25 को 18 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपका 450 बन जाएगा और 25 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो आपका ये सेंटर वाली टर्म जो कि है प्लस 7x ये भी आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम में अब आप कॉमन लें, आप देखें कि ये आपका एक पेयर बन चुका है और एक पेयर ये बन चुका है। इस पेयर में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप 5 ले लेंगे क्योंकि 5 के टेबल पे ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं। दूसरा x स्क्वायर है, इधर x की पावर 1 है तो x कॉमन ले लें। 5 6 36 आ जाएगा, साथ में x प्लस 5 5 25 और एक x इसके पास था जो कि बाहर है कॉमन में, तो मज़ीद हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में दोनों टर्म्स हमारी डिवाइड होती हैं। 3 कॉमन ले लें। 3 6 18, 6 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। 3 5 15, ठीक है। अब आपने इस टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लेना है, 5x माइनस 3 और 6x प्लस 5 दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है 6x प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। आपने सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म को आप ऐसे लिखेंगे, लास्ट टर्म को भी आप ऐसे लिखेंगे। आपने 24 को 21 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 450, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने दरमियान में दो टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 450x स्क्वायर आ जाए और जिनको हम माइनस प्लस करें या प्लस प्लस करें या एवरीथिंग जो स्टेप भी करें तो हमारा माइनस 65x आए। तो मैं इसके लिए चूज़ कर रही हूँ माइनस 56, ठीक है, x माइनस 9x। आप देखें 56 में आप 9 को ऐड करें तो 65 बन जाएगा और 56 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 450x स्क्वायर भी बन जाएगा। अब आपके पास एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप 8 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 के टेबल में दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। साथ में x कॉमन ले लेंगे। 8 3 24, x माइनस 8 7 56 माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 3, ठीक है। 3 के टेबल में दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। 3 3 9, साथ में x लिख लें, माइनस प्लस माइनस 3 7 21, ठीक है। अब आपने इस और इस टर्म को हमारी एक वैल्यू को इस एक ब्रैकेट में पुट करना है। 8x माइनस 3 हो जाएगा और 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 में से हमने एक टर्म कॉमन ले ली है, ठीक है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख लेना है माइनस 21, ठीक है। अब आपने ये 5 को 21 से मल्टीप्लाई करना है तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 105x स्क्वायर, ठीक है। अब दरमियान में दो टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105x स्क्वायर आ जाए और जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस 16x आए। तो माइनस 21x प्लस 5x, 21 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो 16x आ जाएगा और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 105x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया है। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकती हैं, यहाँ से आप जस्ट x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा 5x माइनस 21 और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है तो आप +1 लिखेंगे और यहाँ बचेगा 5
एक्स माइनस 21। तो इस टर्म को आप एक ब्रैकेट में कर लें x प्लस 1 और 5x माइनस 21 5x माइनस 21 है तो आप कॉमन ले लें और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा फिफ्थ पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में आप क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखना है, लास्ट पे भी ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आप देखें 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए आंसर 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पे हमारी ये दरमियान वाली टर्म माइनस 17 एक्स वाई ये आनी चाहिए। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ माइनस 16 एक्स वाई माइनस एक्स वाई। माइनस 16 को ठीक है 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आ जाएगा, और दोनों को माइनस 16 और माइनस 1 को प्लस करेंगे तो माइनस 17 आ जाएगा। अब आपका एक ये पेयर बन चुका है, एक ये पेयर बन चुका है। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 4, साथ में x ले सकते हैं। इधर x की 1 है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इधर 2 है, तो यह मिनिमम वैल्यू 1 है तो हम 1 वाली लेंगे x। अंदर क्या बचेगा 4 1 ज़र 4, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर है, एक x बच जाएगा, 4 4 ज़र 16, साथ में आ जाएगा y। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से जस्ट y ले सकते हैं। यहाँ बच गया है x माइनस प्लस माइनस माइनस 4y, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इनको एक ब्रैकेट में कर लेना है 4x माइनस वाई और x माइनस 4y, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x माइनस 4y तो हमने ये कॉमन ले लिया है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 6 पार्ट है इसका 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐसे ही लिख लेना है और फिर दरमियान वाली टर्म को देख के आपने काम करना है। अब पहले तो देखें कि 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें 39, ठीक है, साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी दो टर्म्स ऐसी हमने चूज़ करनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा 39 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, और जिनको प्लस माइनस करें तो हमारा 38 एक्स वाई आए। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ माइनस 39 एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। 39 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 38 बन जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 39 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये टर्म भी बन जाएगी। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप 3 ले सकते हैं साथ में, क्योंकि ये एक आपका पेयर है और एक ये पेयर है। इधर से x भी कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा x माइनस 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9, साथ में आ जाएगा y, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से दोनों के पास y है, मिनिमम वैल्यू y की 1 है, y लेंगे, और x माइनस 13, साथ में आ जाएगा y स्क्वायर में से एक y बाहर है, एक y अंदर बच जाएगा। आपने इस और इस टर्म को एक ब्रैकेट में कर लेना है 3x प्लस वाई, और x माइनस 13y x माइनस 13y ये इनमें से एक आपने कॉमन ले लेना है, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। 7th पार्ट है 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर। एज इट इज़ क्वेश्चन को लिखें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि पहली टर्म को ऐसे लिख देना है, लास्ट टर्म को ऐसे लिख देना है, फिर आपने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 70, ठीक है। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपका 70 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। आपने दरमियान में अब दो टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको प्लस या माइनस करें 33xy आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो आपका 70 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, ठीक है। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ 35xy माइनस 2xy। 35 में से 2 माइनस करें, देखिए आपकी सेंटर वाली टर्म बन जाती है, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 70 बन जाता है। एक पेयर ये और एक पेयर ये कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर एक 5x ले सकते हैं, ठीक है, और 5x स्क्वायर है, यहाँ से एक x बच जाएगा, 5 7 ज़र 35, x तो एक था जो कि बाहर जा चुका है, यहाँ सिंपल y रह जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2, साथ में ले लेंगे y, अंदर क्या बच जाएगा x बच जाएगा,
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 7 ज़ार 14 और साथ में y आ जाएगा। इस टर्म को एक ब्रैकेट में कर लें, 5x माइनस 2y और x प्लस 7y में से कॉमन ले लें, x प्लस 7y। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट, अब हमारा जो इसका 8 पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आपने इसको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। अभी हमने इसको सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो ये सिंपल हमारी इसी तरह की, जैसे ऊपर हम इक्वेशंस बनाते आए हैं, करते आए हैं, उस तरह का क्वेश्चन ये बन जाएगा। यहाँ से आपने फर्स्ट टाइम में क्या करें कि क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखें, ठीक है। स्क्वायर प्लस 4 5x माइनस 1/x प्लस 4। अब यहाँ पे लेट y जो है, आप सपोज कर लें कि आपका y जो है आपका आ रहा है 5x माइनस 1/x। ये आपने y ले लिया है और y स्क्वायर जो है आपका आ जाएगा फिर आप 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये जो आपकी थी क्वेश्चन की टर्म, ठीक है, इसको आप कह लें कि ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसमें आप ये y और जो y स्क्वायर की वैल्यूज़ जो आपने ली हैं, ये आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे इस टर्म में y स्क्वायर आप लगाएंगे, y स्क्वायर प्लस 4 इस इक्वेशन में, और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं ये y लिख दूंगी, y प्लस 4। अब आप देखें ये आपकी पहले जैसे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब आपने इसको इसी तरह सॉल्व करना है। 4 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपको 4y स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। आपने दो टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है दरमियान में, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर बन जाए और जिनको प्लस करें तो आपका 4y आ जाए। तो 2y, सो सिंपल, 2y क्योंकि 2y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर बन जाएगा, 2y को 2y में ऐड करेंगे तो 4y बन जाएगा। एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब आपका पेयर बन चुका है, ठीक है। एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे y प्लस, ठीक है, 2 बच गया है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 2 2 ज़ार 4। अब ये और ये आप एक ब्रैकेट में लिख लें और इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है y प्लस 2। अब हमारा यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हमने शुरू में जो स्टेप किया था कि y किसी वैल्यू के इक्वल हमने पुट किया था, वो y हमारी वैल्यू थी 5x माइनस 1/x। आपने क्या करना है, अब ये वाली जो वैल्यू है y की, इसमें आपने पुट कर देनी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे 5x माइनस 1/x प्लस 2, ठीक है, होल स्क्वायर। इसको आप 2 दफ़ा लिख लें, 5x माइनस 1/x प्लस 2, फिर अगेन लिख लें क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए इसको 2 दफ़ा लिख रहे हैं, 5x माइनस 1/x प्लस 2, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो है मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ पे आसानी से इनको देख सकते हैं और इजी वे में इनको समझ सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4। इसका फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये है फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में फैक्टराइज करने के डिफरेंट मेथड्स क्वेश्चंस पे अप्लाई हो रहे हैं। वो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन की टाइप पे, ठीक है। अभी आप देखें कि इस टाइप का क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, किसी चीज़ को किसी के इक्वल पुट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, ठीक है। आप अब इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में चला जाएगा क्वेश्चन और आपका रॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं जो सॉल्व करने जा रही हूँ वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, ठीक है। वैल्यू हमने पुट करनी है किसी चीज़ के इक्वल। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर भी है और इस साइड पे भी है, हम ये चीज़ जो है y के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया है, लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। आप क्या करें कि अब ये जो y की वैल्यू आपने ली है, ठीक है, इसको यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आपने जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, y, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, इतनी टर्म यहाँ पे हम y पुट करेंगे, प्लस साथ में ये 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इस टर्म की जगह पे मैं y पुट कर दूंगी, साथ में प्लस 6 माइनस 3 बाहर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि अब हम करेंगे इनको आपस में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, मतलब y को y के साथ, तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर y को 6 के साथ करेंगे, 6y फिर आपने 4 लेना है, 4 को y के साथ 4y, ठीक है। फिर 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 24, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो हम वैल्यूज़ को जो y वाली दोनों वैल्यूज़ है उनको आपस में प्लस करेंगे। y स्क्वायर 6y में 4y प्लस करेंगे तो आपका 10y आ जाएगा, प्लस 24 में से आप 3 को माइनस करें तो आपका आ जाएगा 21। यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करते हैं। अब ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया, जैसे फैक्टराइजेशन के हम इसी एक्सरसाइज में ऊपर करते आए हैं। अब देखें कि हमने पहली टर्म को ऐसे लिख देना है, लास्ट वाली को भी ऐसे लिख देना है। अब ये देखें 21 को आप y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका, ठीक है, 21y स्क्वायर बन जाएगा। आपने दरमियान में दो टर्म्स ऐसी चूज करनी है, जिनको प्लस करें तो आपका 10y आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका 21y स्क्वायर आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैं चूज कर रही हूँ 3y प्लस 7y। देखें 3y 7y प्लस करें 10y बन गया, 3y को 7y से मल्टीप्लाई करें तो 21y स्क्वायर भी बन जाएगा। अब देखें आपका एक ये पेयर बन गया है, एक पेयर ये बन गया है, ठीक है। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, y, क्योंकि y दोनों के पास है लेकिन मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, इसके पास 1 है तो हम सिंपल y लेंगे। अब यहाँ y स्क्वायर था, एक y बाहर चला गया है तो एक y बच जाएगा, और यहाँ से ये 3y था, ठीक है, y बाहर है तो यहाँ पे जस्ट 3 बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में दोनों टर्म्स डिवाइड होती हैं। 7 ले लिया, यहाँ पे y बच गया, 7 3 21, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में करें, y प्लस 7, y प्लस 3 दोनों में से आप कॉमन ले लें, y प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गया है। अब आप देखें कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में y को पुट किया था, ठीक है, y को किसके इक्वल पुट किया था, हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के, यही पुट किया था ना। अब आपने जहाँ पे y है वहाँ पे ये वाली वैल्यू y की वापस इसमें लगा देनी है, ठीक है। अब y की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और साथ में ये प्लस 7 आ जाएगा, और यहाँ पे भी y की जगह पे लगाऊंगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3, ठीक है। यही आपको बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है, माइनस 20। फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करना होता है कि आपने जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसको एज इट इज लिख लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपने जो टर्म देखनी है कि दोनों के पास सेम है, ठीक है, उसको इक्वल टू y पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं y ले लूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x के इक्वल, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसको 1 कह देना है, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई है। इसके अंदर y की वैल्यू को आपने y को पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे आप लिख देंगे y, इस टर्म की जगह पे y आ जाएगा, y लिख दिया। फिर यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे इतनी टर्म जो है हमारी y के इक्वल है, y लिख दें, साथ में ये -1 है, -1 लिख दें, -20 एज इट इज आ जाएगा।
अब आप इसको y को अंदर y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका y स्क्वायर हो जाएगा माइनस y माइनस 20। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन बन गया सिंपल। ठीक है, जैसे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आप पहले करते आए हैं उसी तरह का बन गया है। इसको आप फैक्टराइज करें। आपने दरमियान में दो टर्म्स ऐसी चूज़ करनी होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 20y स्क्वायर आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए 20 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 20y स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस करें तो आपका y आना चाहिए। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ -5y प्लस 4y। ठीक है, देखिए -5y में से 4y माइनस करेंगे तो आपका -y आ जाएगा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा साथ y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -20y स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके एक ये पेयर बन चुका है, एक ये पेयर बन चुका है। अब आपने कॉमन लेना है। यहाँ से दोनों टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हैं y। ठीक है, अंदर बच जाएगा y माइनस 5। यहाँ से क्या ले सकते हैं, 4 की टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं, 4 कॉमन लें, यहाँ पे y 4 5 20। ठीक है, अब आप इसको और इसको आपने क्या करना है, एक स्टेप में एक आपने ब्रैकेट में लिख देना है y प्लस 4 y माइनस 5 दोनों के पास है तो y माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हमने इस टर्म में वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, जो हमने y की वैल्यू ली थी वो वाली वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू हमने ऊपर देखे क्वेश्चन में ली थी x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हमने y की जगह पे लगा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस 5। ठीक है, ये आपने कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे क्या करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट इसको हम अरेंज कर लेते हैं। पहले ये जो माइनस वाली टर्म है इसको पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अरेंज ना भी करें क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम बिल्कुल अपने बुक के पीछे जो आंसर आया हुआ है वही आंसर लाने के लिए हमें इनको अरेंज करना होगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये आपका अगेन फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, इसको अगेन हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको अब कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से दोबारा से हम चूज करेंगे वैल्यूज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 5। अब दरमियान में दो टर्म्स आपने चूज करनी है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाए 5x स्क्वायर, जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस 4x आ जाए। इसके लिए माइनस 5x बेस्ट रहेगा प्लस x। देखें 5x में से आप x निकाल दें तो आपको 4x आ जाएगा। 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 5x स्क्वायर भी बन जाएगा। ठीक है, इसको सारे को एक ब्रैकेट में कर लें। अब यहाँ पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लें, एक टर्म को a एक को b कंसीडर करें। हम बुक के पीछे जो आंसर है ना सेम वो लाने के लिए ये वाला स्टेप इस फार्मूले के फॉर्म में कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2a हमारा x है, b अब ये जो b हमारा यहाँ से लास्ट वाली टर्म को लेना होता है वो 2 आ जाएगा प्लस b स्क्वायर 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि यहाँ जो है अब आपने क्या करना है कि ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो अंदर बच गया x माइनस 5। यहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे x माइनस 5। ठीक है, जिसमें कॉमन नहीं ले सकते ना 1 वहाँ पे लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे x, ठीक है, साथ माइनस है और साथ ये 2 है, a और b साथ में माइनस का साइन। तो आपने क्या करना है, x माइनस 2 ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है आपका। ठीक है, हमारा फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों के पास है इसलिए कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है,
यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइजेस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट भी मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो मैं करने जा रही हूँ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है, ठीक है, x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 इंटू x+5 माइनस 15। स्टूडेंट, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपने क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक उसको समझना होता है कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। अब ये फैक्टराइज का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी करनी फैक्टराइजेशन है, लेकिन आपने किस तरह करनी है, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स इंक्लूड हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने देखना है पहले कि कैसे अरेंज करना है इनको, क्या करना है कि ये दोनों को हम इनको पेयर बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आप देखें कि यहाँ पे अब आपका दिया गया है x+2 x+3, ठीक है। अब ये 2 और 3 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 5, कांस्टेंट को प्लस कर रही हूँ मैं, ठीक है, और 4 और 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। अब हमारे दोनों टर्म्स को प्लस करने के बाद आंसर दोनों के इक्वल आने चाहिए, तो फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक का आंसर आ रहा है 5 और एक 4 और 5 को प्लस करके आ रहा है 9, तो ये तो सही नहीं है। अब हम क्या चूज करेंगे, ठीक है, ये 2 और 5 कितना हो जाएगा, 2 + 5 7 एंड 3 + 4 7। अब ये टर्म्स हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों के आंसर हमारे 7 7 बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं x+2 इसके साथ में क्या लिख दूंगी, x+5, ठीक है, ये लिख दिया। फिर x+3 इसके साथ में लिखूंगी x+4। ये तो होगी हमारी अरेंजिंग, इनको हम अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने इस टर्म को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और इन टर्म्स को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई का तरीकाकार मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आपने फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट टर्म को इसके साथ करना है, फिर सेकेंड टर्म लेनी है, सेकेंड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड टर्म को नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये देखें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा x² प्लस x को 5 के साथ करेंगे तो 5x। फिर आपने क्या करना है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 10। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया है। अब इन नेक्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह करेंगे, x को x के साथ करेंगे तो x² प्लस 4 को x के साथ किया तो 4x प्लस फिर आपने 3 को x के साथ करना है 3x प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 12 लिख लें, साथ में बाहर -15 आपका ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे क्या करना है, x² को आप ऐसे लिखा रहने दें, 5x में 2x को ऐड कर दें, 5x 2x कितना हो जाएगा 7x प्लस 10, और इधर भी यही स्टेप करेंगे, x², 4x में 3x को ऐड करेंगे 7x प्लस 12 और यहाँ -15 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करने हैं इनकी वैल्यू की सब्स्टिट्यूशन करनी है या कोई हमने रिप्लेसमेंट करनी है। अब देखिए यहाँ जो ये वाली सारी टर्म है ना x² प्लस 7x, यहाँ पे भी आपकी ये सारी टर्म x² प्लस 7x ही है, ठीक है। दोनों इधर भी ये वैल्यू सेम है, हम इसको इक्वल टू कर लेते हैं y, ठीक है। लेट x² प्लस 7x इज इक्वल टू y। अब आपने जहां पे x² प्लस 7x है वहां पे y पुट कर देना है, ठीक है। अब y पुट करें आप, x² प्लस 7x यहाँ पे कर दिया y पुट प्लस 10, यहाँ पे x² प्लस 7x y प्लस 12 बाहर -15, ठीक है। अब आपने y प्लस 10 को y प्लस 12 के साथ करना है मल्टीप्लाई, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें आपका आ जाएगा y² प्लस y को 12 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 12y, ठीक है। फिर 10 को y के साथ करेंगे 10y प्लस 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, और ये -15 आपने एज इट इज लिख लिया है। अब आप देखें कि y² ऐसे लिखें, 12y में 10y प्लस करेंगे तो आपको 22y आ जाएगा प्लस 120, ठीक है,
साथ ये 15 आ जाएगा। अब देखें, आपने 120 में से 15 को करना है माइनस। इस स्टेप में ये चीज़ दोनों ऐसे ही लिखी जाएगी। यहाँ से बस 120 में से 15 को आप कर दें माइनस, तो आपका आ जाएगा 105 प्लस 10, क्योंकि बड़ी रकम 120 की उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस 105 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये अगेन इनकी हो रही है फैक्टराइजेशन। आप 105 को y से स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो y स्केयर 105 y स्केयर आ जाएगा। आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखना है, लास्ट टर्म को ऐसे ही लिख देना है। दरमियान में दो टर्म्स ऐसी चूज करनी है जिनको प्लस करने से आपको 22y आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका 105 y स्केयर आ जाए। इसके लिए मैं चूज कर रही हूँ प्लस 15y प्लस 7y। 15 में 7 प्लस करें तो 22 बन जाएगा और 15 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 105 आ जाएगा। साथ में y को y से करेंगे तो y स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि हमने जब ये टर्म्स चूज कर ली हैं तो अब हमारे पास एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से y ले सकते हैं, y प्लस 15। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, क्योंकि 7 की टेबल में दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं। y आ जाएगा 7 1 7, ठीक है, 3 बच जाएगा 10 में से, वो इसके आगे लगेगा 5 के तो 35 बनेगा, 7 5 35। ठीक है, y प्लस 7 एक ब्रैकेट में कर लें और y प्लस 15 दोनों के पास है तो ये कॉमन ले लें। ठीक है, अब आप देखें कि हमने शुरू में y को किसी चीज़ के इक्वल सपोज किया था। क्वेश्चन में ऊपर की तरफ चलें, y हमने किसके इक्वल सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के। आपने यहाँ पे वही वैल्यू वापस दोबारा लगा देनी है। y जहाँ पे है वहाँ पे आप लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 7। यहाँ पे भी यही करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अब ये दोनों, ठीक है, ये वैल्यू जो है मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो आपका यहीं पे इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, इस क्वेश्चन में हमारी जो टर्म्स दी गई हैं, ठीक है, हमने पहले स्टेप में करना होता है कि अरेंज, अगर अरेंज करने की ज़रूरत हो तो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ -5 है प्लस 4, -5 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा -1। ठीक है, -7 प्लस 6, -7 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा -1। यानी दोनों टर्म्स, इसका आंसर -1 आ रहा है, इसका आंसर -1 आ रहा है, तो ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है, इसको हमने अरेंज नहीं करना है। ठीक है, आप सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख दें, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504। अब आप क्या करें कि इस दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 5 4 20। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है। अब इन दोनों को करेंगे, x को x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस प्लस माइनस 7 6 42, ये आ जाएगा और माइनस 504 आपने एज इट इज लिख लेना है। अब आप इसमें देखें कि आप क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखें, -5x में से 4x आप माइनस कर सकते हैं तो आपको बचेगा -x, साथ -20। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -7x में से प्लस 6x निकाल दे तो आपका -x बचेगा, -42। ठीक है, -504। अब आप देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इस पर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर -x इधर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर -x इधर ही आ रहा है। आपने इसकी रिप्लेसमेंट कर लेनी है y के थ्रू। लेट
ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपने y पुट कर देना जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ठीक है, ऊपर इक्वेशन में पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसकी जगह पे आप लिख दें y माइनस 20 और इधर y माइनस 42, बाहर माइनस 504 ऐसे ही। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 42y माइनस 20y माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 42 को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 840 और आपके साथ माइनस 504 एज इट इज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखें वाई स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पे अब आप देखें माइनस 42 है और माइनस 20 दोनों माइनस की रकमें हैं, तो आप इन दोनों रकमों को क्या कर लेंगे, प्लस माइनस 62y बन जाएगा प्लस 840 माइनस 504। ठीक है, अब आप देखें कि क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस की ही रकम है, यहाँ पे माइनस की रकम है, आप करें इनको माइनस। वाई स्क्वायर माइनस 62y ऐसे लिखेंगे। 840 में से 504 आप जब निकालेंगे माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा प्लस 336। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इजीली कर सकते हैं। अब आपकी ये बन गई है ऐसी टर्म जिसको आप मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आप ऐसे लिखें, 336 को ऐसे ही लिखें। आपने दरमियान में दो टर्म्स ऐसी चूज करनी है जिनको माइनस प्लस करें तो आपकी ये सेंटर वाली टर्म आ जाए, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका 336y स्क्वायर आ जाए। इसके लिए मैं चूज कर रही हूँ माइनस 56y माइनस 6y। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में इनकी पेयरिंग करनी है। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, y अंदर बचेगा y माइनस 56। यहाँ से क्या ले सकते हैं, 6 साथ में y, 6 5 336 है ना, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 6 पे। ठीक है, 6 5 30, 3 आ जाएगा, 6 6 36, ऐसे डिवाइड कर लिया करें। ये आया हमारा 56, तो ये प्लस माइनस माइनस साथ में ये 56। ठीक है, आप इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में लिखें, y माइनस 6, y माइनस 56, y माइनस 56 है। आप क्या करें, इनको एक ब्रैकेट में कर लें या कॉमन ले लें। y माइनस 56 आपका कॉमन आ गया है। हमने शुरू में y को किस वैल्यू के इक्वल सपोज किया था, हमने y को सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के। अब ये वाली जो वैल्यू थी हमारी, ठीक है, हम अगेन जो है जहां जहां y है वो वैल्यू वापस हम उसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे y माइनस 6 है, इस y की जगह पे मैं लिख दूंगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस 56। ठीक है, अगेन आप देखें, आप इनकी मजीद फैक्टराइजेशन हो रही है जो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी कर सकते हैं आप, इसकी भी कर सकते हैं। आप अगर इसकी करेंगे, हम इसकी कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या चूज करेंगे, यहाँ पे हम चूज करेंगे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, क्योंकि हमने दरमियान में बनाना है माइनस एक्स और मल्टीप्लाई करके हमने बनाना है 6x स्क्वायर। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी बन जाएगा, साथ x और x स्क्वायर बन जाएगा, और 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आपका माइनस x भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 56, इनको आप ऐसे लिख दें। दरमियान में दो टर्म्स आप बनाएं, ऐसी टर्म्स जो कि आपको मल्टीप्लाई करने पे 56x स्क्वायर दें और प्लस माइनस करने पे आपको माइनस x दें। इसके लिए माइनस 8x प्लस, ठीक है, 7x। 8x में से 7x निकाल दें तो आपका माइनस x बच जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 56 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी फिर से आप मजीद ये आप ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। x कॉमन लें, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लें, x माइनस 3 बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी यही आपने काम करना है। यहाँ से अब क्या कॉमन लेना है, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। x कॉमन लें, ठीक है, x माइनस 8 बचा, प्लस 7 कॉमन लें तो x माइनस 7 8 56। ठीक है,
स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये और ये टर्म आपके आ जाएगी एक ब्रैकेट में, ठीक है। x माइनस थ्री दोनों के पास है तो x माइनस थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि x प्लस सेवन ब्रैकेट में आ जाएगा, और x माइनस एट दोनों के पास है तो ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यही आपको बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 एक्सरसाइज जो है वो फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें फैक्टराइज करना आपको सिखाया गया है। फैक्टराइजेशन के कई मेथड्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड उस पर अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। फोर्थ का लास्ट पार्ट है फिफ्थ, जो कि x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, ये आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होता है तो पहले स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने इसको ऐसे ही लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे इनकी अरेंजिंग, कि इनकी अरेंजमेंट ठीक है या नहीं है। वो आप कैसे देखेंगे? आप इन टर्म्स को, ठीक है, इनके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इसमें देखिए वन कांस्टेंट है, टू है, इधर थ्री है, इधर सिक्स है। इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपने पेयर की फॉर्म में या प्लस करके देखना है या माइनस करके देखना है या मल्टीप्लाई करके देखना है, कि अगर दोनों के आंसर्स इक्वल आ जाएं तो आपने उसको अरेंज करना है। अब देखें ये वन है और ये टू है, वन प्लस टू कितना हो जाएगा? थ्री, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें थ्री प्लस सिक्स कितना हो जाएगा? नाइन। यानी ये दोनों साइड्स पे हमारे आंसर्स इक्वल नहीं आए, तो हम ये नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करें? वन को अगर हम सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आ जाता है, एंड टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका सिक्स आ जाएगा, टू थ्री ज़र सिक्स आ जाएगा। अब हम करने लगे हैं इनकी अरेंजिंग, ठीक है। अरेंज कर रहे हैं हम। x प्लस वन लिखने के बाद आपने इसके साथ लिख देना है x प्लस सिक्स, ठीक है, क्योंकि देखिए वन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें आपका सिक्स आ जाएगा। फिर x प्लस टू लिखें और x प्लस थ्री, अब थ्री को टू के साथ करें आपस में मल्टीप्लाई तो सिक्स आ जाएगा, तो साथ ये माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करना है कि यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्टेप में दोनों टर्म्स को, इधर वाले दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, इधर वाले दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का रूल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो फिर सेकंड टर्म आपने लेनी है, सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म को आपने सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। मज़ीद मैं आपको ये एरो के ज़रिए शो करती हूँ। ये फर्स्ट टर्म को आपने पहले इसके साथ करना है, फिर इसी टर्म को आपने इसी टर्म को, ठीक है, इसके साथ करना है, फिर इस टर्म को लेना है, इसको इसके साथ करना है, फिर इसी टर्म को आपने नेक्स्ट जो है वो इसको इसके साथ भी करना है, ठीक है। तो ये एरो मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आपने नहीं लगाने। x को x के साथ करें तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 6x हो जाएगा। अब वन ले लें, वन को x के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, वन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ किया तो आपका x स्क्वायर, प्लस 3 को x के साथ करेंगे 3x, प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, बाहर आपका माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि वैल्यूज़ को अगर प्लस होती हैं माइनस होती हैं तो करना है, यहाँ पे हो रही हैं प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x में 1x को ऐड करेंगे तो आपका 7x हो जाएगा, प्लस 6, ये लिख लिया। फिर आगे देखें, एक्स स्क्वायर 3x में 2x को ऐड करें तो आपका 5x आ जाएगा, प्लस 6 और यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें क्या करना है, आपने इनको अरेंज करना है। कैसे करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखें और फिर प्लस 7x, तरतीब चेंज कर रहे हैं हम इनकी, ठीक है। टर्म्स वही हैं तीनों। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम दोनों तरफ वैल्यूज़ को सेम बना सकें।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। देखें अब ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6 दोनों सेम हो गई हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि अब हम इसको वैल्यू को y के इक्वल हम लेंगे, y लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब आपने इसको नाम दे लेना है कि ये आपकी इक्वेशन 1 है। आपने जहां पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखा हुआ है वहां पे आप क्या पुट कर दें, ये y, ठीक है, y पुट कर दें। ऊपर देखें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसकी जगह पे y लिख दूंगी मैं, प्लस 7x, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे अगेन y प्लस 5x, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर आपका एज इट इज आ रहा है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, दोनों टर्म्स को, ठीक है। y को y से करेंगे y स्क्वायर, ठीक है, और y को 5x के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 5xy प्लस 7x को y के साथ करेंगे तो 7xy प्लस 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 5 35, साथ में x और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि वैल्यूज को प्लस करेंगे, इन दो वैल्यूज को, 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x, साथ में y 35x स्क्वायर में से आपने 3x स्क्वायर को माइनस कर देना है, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, आप इसको माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 32x स्क्वायर। अब आपकी ये बन गई है सिंपल इक्वेशन जिसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने फर्स्ट टर्म को तो लिखना है ऐसे ही, लास्ट वाली को भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब दरमियान में देखें आपने दो टर्म्स को चूज करना है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आना चाहिए 32, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और जिनको प्लस करें तो आपका आंसर आना चाहिए 12xy। अब इसके लिए मैं क्या चूज कर रही हूँ, 8xy प्लस 4xy, ठीक है। आप देखें 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32, साथ में x और y, ठीक है, आपका आ जाएगा 32 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 8xy में 4xy को प्लस करेंगे तो आपका 12xy भी आ जाएगा। ये देखें 32x स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को तो आपका आता है 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर दरमियान में ये जो आपने दो टर्म चूज की हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो 32x के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y से हो जाएगा मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये टर्म आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब आपने करनी है इनमें से कॉमन सेपरेशन। आपका एक ये पेयर बन चुका है, ठीक है, इन दो टर्म्स का आपका एक पेयर बन चुका है। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए y इधर भी है, इधर भी है, इधर y स्क्वायर है, इधर y की वैल्यू 1 है, तो हमने मिनिमम वैल्यू को कॉमन लेना होता है, यानी y की वैल्यू 1 है, y को लेंगे हम y, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, y स्क्वायर में से एक y बाहर है तो एक y बच जाएगा, प्लस 8x, ठीक है, और y बाहर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4, साथ में x इधर है और इधर x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो हम सिंपल x लेंगे, ठीक है। यहाँ 4xy में से 4x बाहर है, सिंपल यहाँ y बच जाएगा, और यहाँ पे देखें 4 8 32, 8 आ जाएगा, और x स्क्वायर में से एक x बाहर है, एक x आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म के साथ ब्रैकेट में लिख देना है, ये लिख दिया आपने। फिर उसके बाद y प्लस 8x, y प्लस 8x, ये आपका कॉमन आ जाएगा, y प्लस 8x। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्लस 8x को पहले लिख लें और y प्लस 4x बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, हमारा कॉमन आ गया, ठीक है, y प्लस 8x आ गया है बाहर और y प्लस 4x आ गया है, ठीक है। उन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया है। अब आप देखें कि शुरू में क्वेश्चन में हमने y जो है वो इक्वल किया था, पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6 के। अब हमने जो y की वैल्यू है, अब ये वाली वैल्यू हम अगेन इस वैल्यू को
इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, ये हो गया y की वैल्यू। अब इधर क्या करेंगे, इधर भी यही करेंगे, y की जगह पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, ठीक है। अब इसको अरेंज भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 अरेंज करने के बाद ये हो गया। अब इसको भी अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। आप चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, दोनों तरह से आपका आंसर करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। इसमें डिफरेंट मेथड्स फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस पे अप्लाई किए गए हैं। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमारा स्क्वायर का फार्मूला यूज होता था, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन हमारे आए हैं फैक्टराइजेशन के, इनमें आप देखें कितनी सारी टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्यूब आ रहा है, यहाँ पे अब हमारा फार्मूला स्क्वायर के बजाय अब क्यूब का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। 2 फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं क्यूब वाले। एक फार्मूला मैं आपको लिख के अभी बताती हूँ, a प्लस बी होल क्यूब। इसे आप कैसे ओपन कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है, लेकिन आप इस फार्मूले को मज़ीद आप ओपन कर सकते हैं, ये जो टर्म 3ab है इसको अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हम इसको ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब ये 3 है, ठीक है। 3 तो ऐसे लिखा जाएगा, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a स्क्वायर हो जाएगा, साथ में b प्लस प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा 3a और साथ में b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर। ये हमारा a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। ओपन करके इसके 2 फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला, इसको मज़ीद हमने मल्टीप्लाई किया है, ओपन किया है, तो हमारा ये इसका फार्मूला आ गया है। ये तो अब बी क्यू a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आ गया है। अब यहाँ इन क्वेश्चंस में हमारा माइनस का फार्मूला भी अप्लाई होगा, तो उसके लिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। a माइनस बी होल क्यूब, उसको कैसे ओपन करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, a माइनस बी। इस फार्मूले को भी जैसे हमने ऊपर ओपन किया था मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 को, ठीक है, मल्टीप्लाई 3ab को अंदर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, a स्क्वायर साथ में b, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, आपका आ जाएगा 3a, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर। अब आपको बच्चों इस जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस में हमारे ये 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें तमाम साइंस प्लस के हैं या a आपका प्लस का है और b भी प्लस का है, उसमें हम ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जिसमें a आपका प्लस का है लेकिन b आपका माइनस का है, तो उसमें हम a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा ऊपर था एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ना जिसके ऊपर क्यूब है, ये आपकी a कंसीडर होगी और ये जो 64 है ये आपका b कंसीडर होगा। इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, ठीक है। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका 64 आ जाता है। अब आप जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप इसमें पुट कर दें। अब आप देखें कि ये जो हमारा है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये b क्यूब माइनस वाला बन रहा है। अब इसमें कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, हम इसमें ये वाला माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला। अब आप ओपन करते जाएं, आप x क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे, a हमारा a क्यूब में x क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब, b हमारा क्या है यहाँ पे 4 है,
4 इसका क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ए हमारा x है स्क्वायर, b हमारा 4 है, ठीक है, प्लस 3a हमारा x है और b हमारा 4 है, इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमने देखना है कि हमारा ये a क्यूब और ये यहाँ से हमारा ये b क्यूब आ रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, x माइनस 4 होल क्यूब, ठीक है। ये आपका a है और ये आपका b है, तो ये a माइनस b होल क्यूब का फार्मूला ओपन करके आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, अब हमारा इसका क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट जो है वो 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। आप देखें इसमें तमाम जो है टर्म्स हमारी प्लस की हैं, या a हमारा जो प्लस का है और साथ में b भी हमारा प्लस का है। मेन जो वैल्यूज़ है ना वो आपकी a और b की इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। a के साथ और b के साथ आपका क्या साइन है वो आपने उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करना होता है। अब यहाँ हमारा a और ये है हमारा b, ठीक है, b के साथ हमारा प्लस का साइन है, तो इसमें हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि आपको मैंने ऊपर लिखवाया है, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब, इसको ओपन करके a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये आपने हर क्वेश्चन में ये फार्मूला आपने सेपरेट लिखना है। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ लेकिन आप लिख लें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 8x क्यूब है, ये हमने a इसको बनाना है, तो a कैसे बनाएंगे, 2 लिखने के बाद x लिखेंगे, साथ में इसका क्यूब लिख देंगे, ठीक है, प्लस फार्मूले में हमारा b क्यूब था तो उसके मुताबिक 5 इसका आ जाएगा क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b, 3 लिखने के बाद a हमारा 2x है, ठीक है, इसका ले लेंगे स्क्वायर और b हमारा 5 है, ये लिख देंगे, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 लिखने के बाद a 2x, b हमारा क्या है 5 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये हमने फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ को है पुट कर दिया है। अब आप देखें कि आप इनको देख सकते हैं कि हमारी ऊपर वाली सारी टर्म्स बन गई हैं या नहीं। 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, साथ में x क्यूब, ये टर्म भी बन गई, ठीक है। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, उसमें को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125, ये वाली टर्म भी हमारी बन गई है। फिर इसको ओपन करें, 2x का स्क्वायर है, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, ठीक है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60, साथ में x स्क्वायर, तो हमारी ये टर्म भी बन गई, ठीक है। अब यहाँ देखें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150, साथ में x, तो हमारी ये टर्म भी बन गई। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है अगर आपके ऊपर सारी टर्म्स बन जाती हैं। अब आप क्या करेंगे कि हमारा ये जो a है इसको लिखेंगे और b हमारा क्या था 5, इसको लिखेंगे और लिख देंगे होल क्यूब। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216, ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, b के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस वाला, a माइनस b होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला लिख लिया है। अब आप इसके मुताबिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a क्यूब मतलब आपने क्या करना है, x का क्यूब ले लेना है, माइनस b क्यूब, b अब आप देखें 216 है, ये आप किसके कौन सी ऐसी टर्म लोगे कि आपका 216 आ जाए 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से, तो आप 6 लोगे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 को अगेन आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा। तो 6 इसका क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, a स्क्वायर मतलब x इसका स्क्वायर, b साथ में 6 लिख दें प्लस 3a स्क्वायर, a आपने x लिख दिया, b स्क्वायर आपने 6 लिखने के बाद उसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है।
अब आप देखें, आप इनको ओपन करें या आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखें कि आपकी ऊपर वाली सारी टर्म्स बन रही हैं कि नहीं। एक्स क्यूब, ठीक है, ये आपकी ये टर्म बन गई, माइनस 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 216 आ जाएगा, वो आपकी ये टर्म बन गई, ठीक है। माइनस 3 6 आर 18 और साथ में एक्स स्क्वायर, वो आपकी ये वाली टर्म बन गई है। अब आप आगे देखें, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 108 आएगा और साथ में ये x। आपकी ये सारी जो वैल्यूज हैं सॉल्व करके आपका ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे क्यूब के साथ। a हमारा x है, माइनस b हमारा क्या था 6, इसका आप क्यूब लिख देंगे और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारा इसका फोर्थ पार्ट है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150xy स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चूज करना है कि हमने यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। क्यूब का तो लगाना है क्योंकि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, आपने क्यूब का फार्मूला लगाना है। लेकिन अगला सवाल ये होता है कि आप प्लस का फार्मूला लगाएंगे कि माइनस का लगाएंगे, वो आपने क्वेश्चन की डिमांड देखनी है। ये ए हमारा कंसीडर होगा, अब ये वाली क्यू वाली रकम ये आपकी बी कंसीडर होगी, ठीक है। और इस बी वाली के साथ माइनस का साइन है तो हम कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे, हम इसमें माइनस का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मैं फार्मूला आपको लिख के दिखा रही हूँ, ए माइनस बी। फार्मूला आप लाजमी लिखा करें, इसके आपको स्पेशल मार्क्स मिलते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, इसको ओपन करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। आपने ये फार्मूला लिख लिया है। अब आपने क्वेश्चन को देखना है, 8x क्यूब है, आपने आपने लेना है, आप इसको 2x करके और इसका क्यूब लोगे तो आपका 8x क्यूब बन जाएगा। 2x होल क्यूब माइनस b क्यूब, b अब आपको 125 है, इसको आप 3 टाइम कौन सा ऐसा डिजिट लोगे कि 125 आए, आप 5 ले सकते हो, 5 साथ में y, ये आपका हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी है, माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है, हमने a क्या कंसीडर किया 2x लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लिखें, b हमारा क्या है 5y, ठीक है। फिर आप देखें प्लस 3ab स्क्वायर, 3 लिखने के बाद a हमारा क्या था 2x, वो लिखें, b स्क्वायर, b में आपने क्या लिखना है 5y, इसका स्क्वायर लिख दिया। अब आपने ये सारी वैल्यूज ओपन करनी है और चेक करना है कि हमारे ऊपर वाली सारी अमाउंट्स बन रही हैं या नहीं। इसको देखें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, एक्स क्यूब ये टर्म बन गई। इसको ओपन करें, 5 5 जार 25, 25 को 5 से अगेन मल्टीप्लाई करें, आपको 125 साथ में वाई क्यूब ये बन गया। 2 2 जार 4, ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जार 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60, साथ में ये एक्स स्क्वायर और वाई ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। इसको अब करें ओपन, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई अगेन करें, साथ में आपका ये साथ एक्स और वाई स्क्वायर भी आ रहा है तो ये 150 एक्स वाई स्क्वायर ये टर्म आपकी बन गई, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब आप देखें यहाँ पे हमारा a 2x है, ठीक है, फार्मूला माइनस का है ना तो माइनस लगाएंगे, साथ में b हमने क्या चूज किया था 5y, इसका क्यूब। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स क्वेश्चन पे अप्लाई किए गए हैं और वो मेथड्स अप्लाई जो है वो क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक किए गए हैं। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। आज हम इसका करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी फैक्टराइज का क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट है, हम 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 27 प्लस 8x क्यूब। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
स्टूडेंट्स हमने जो फैक्टराइजेशन करनी है वो हमने क्वेश्चन को देखते हुए उसके पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन को देख के हमने ये डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि पहले हमारे पास जो क्वेश्चन थे उनमें दोनों टर्म्स का होल क्यूब होता था, ठीक है। उसके मुताबिक हम इसमें ओपन करते थे फार्मूला और फिर उस पर अप्लाई करते थे। अब यहाँ पे आप देखें दो टर्म्स हैं, ठीक है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, ठीक है। इधर क्यूब है तो मतलब ये जो 27 है ये भी किसी डिजिट है उसका क्यूब लेंगे तो ये 27 बनेगा जो कि 3 का है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, मतलब ये हमारा क्वेश्चन बना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी कंसीडर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब जब हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सॉल्व करना होता है तो उसके लिए फार्मूला मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गया प्लस का फार्मूला। अगर आपका इस दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन हो तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आपका इन दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन हो तो फिर आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो फिर आपने अप्लाई करना है माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है। ये आपने लिख लिया, इसको आप यहाँ पे ओपन जब करेंगे तो ये बनेगा ए माइनस बी, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा और इधर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी था तो ये हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया है माइनस का फार्मूला और ये हमारा प्लस का है। ये दो ही फार्मूले हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में अप्लाई होंगे, वो क्वेश्चन की डिमांड पे होंगे। अगर प्लस है साइन दरमियान में तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और अगर इन दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है तो हम ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट है वो 27 प्लस 8x क्यूब, ये प्लस का फार्मूला इसमें अप्लाई करने वाले हैं हम, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। हम यहाँ पे ये 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम करके 3 से करके, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो अब मैं क्या लिखूंगी, ए का क्या लिख दूंगी 3 प्लस बी, बी अब देखें आप इसमें से आप बी बनाएंगे, बी कैसे बनाएंगे 2x, इसका क्यूब लिखेंगे तो वो आपका 8x क्यूब बन जाएगा। मतलब हमारा बी क्या आ गया है, बी हमारा 2x आ गया है, 2x, यहाँ पे 2x लिखें, ये आपका a प्लस बी आ चुके हैं। अब आगे है ए स्क्वायर, ए हमारा क्या था 3 था ना, 3 इसका स्क्वायर लिखें, फिर फार्मूले में क्या है माइनस का साइन लगाएं, फिर ए हमारा 3 है, 3 लिखें, बी हमने लिए है 2x लिख दें, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा 2x था, इसका स्क्वायर लिख दें, ब्रैकेट क्लोज करें। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने ये वाली टर्म को एज इट इज लिख देना है 3 प्लस 2x, ठीक है। इनको अब ओपन कर लेना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6, 7x आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर है, 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, ठीक है। आपने जब सोल्यूशन स्टार्ट करना है आपने पहले क्वेश्चन पे गौर करना है कि इसमें हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, प्लस का अप्लाई करना है या माइनस का करना है। क्वेश्चन में आप देखिए सेंटर में हमारा क्या है माइनस, तो जाहिर बात है आप इसमें माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। माइनस का फार्मूला ऊपर देखें हमने क्या लिखा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो उसमें मेंशन किया करें, आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। तो आप लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने फार्मूला लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने बनाना होता है कि ए हमारा कौन सा है और बी हमारा कौन सा है, ठीक है। ये अब आपकी टर्म ए बनाना है आपने, इस टर्म को आपने बी बनाना है।
ए बनाने के लिए 125x क्यूब है, आप क्या ले सकते हो जिससे उसका क्यूब लें तो आपका 125x क्यूब आ जाए। तो इसमें आप ले सकते हो 5x। ठीक है, 5x को आप 5x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 25x स्क्वायर हो जाएगा। 25x स्क्वायर को अगेन 5x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 125x क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे लिख लें, a की जगह पे लिख लें 5x माइनस b। अब आप सेकंड टर्म को देखें, 216y क्यूब है, आप लेंगे 6y। ठीक है, 6y को 6y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36y स्क्वायर हो जाएगा। 36y स्क्वायर को अगेन 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216y क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखें b की वैल्यू 6y, ये a माइनस b हो गया। अब चलें a स्क्वायर हमने यहाँ पे जो a लिया है, ठीक है, 5x उसका लिख दें स्क्वायर प्लस a आपने फिर से 5x लिख देना है, b आपने लिया हुआ 6y, ठीक है, ये लिख दिया है, प्लस b स्क्वायर तो आपने 6y होल स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद अब आपने वैल्यूज को ओपन कर देना है। यहाँ 5x माइनस 6y एज इट इज, और यहाँ पे 5x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 5 6 30xy प्लस 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36y स्क्वायर। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। आज स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो है वो है 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। ठीक है, आप देखें दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। आपने फार्मूला अप्लाई करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने फार्मूला लिख लिया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, चूज करना होता है a कौन सा है और b कौन सा है। ठीक है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b है। ठीक है, अब आपने a बनाना है कि 64x क्यूब को आप बनाना चाहते हैं कि आप कौन सा ऐसा डिजिट लेंगे कि उसका क्यूब लें तो 64x क्यूब बन जाए। ठीक है, आप इसमें लोगे 4x प्लस 4x को आप ट्रिपल टाइम करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो आपका 64x क्यूब आ जाएगा। और 27y क्यूब में आप क्या लेंगे, 3y। ठीक है, 3y को क्यूब में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27y क्यूब। a स्क्वायर मतलब ये हमारा 4x a था ना, तो आप लिखें a स्क्वायर माइनस a हमारा है 4x, b हमारा है 3y। ठीक है, ये लिख लिया, प्लस b स्क्वायर 3y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, ये वाली ब्रैकेट, इसमें जो अंदर स्क्वेयरिंग फॉर्म है उसको ख़त्म करें। 4x प्लस 3y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 x स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 x y प्लस 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, लास्ट वाला 4th पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। इसमें आप देखें प्लस का साइन है तो हम इसमें प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्लस का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने चूज़ करनी है a और b की वैल्यूज़। ठीक है, आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया कि वो आपने a बनानी होती है, ये जो सेकंड टर्म है इसको b बनाना होता है। अब 8x क्यूब इसको हम इक्वल करेंगे 2x के, क्योंकि 2x का जब हम क्यूब लेंगे ना तो वो 8x क्यूब बन जाएगा। और 125y क्यूब को हम 5y के इक्वल करेंगे, क्योंकि 5y का जब क्यूब लेंगे तो हमारा 125y क्यूब आ जाएगा। तो a प्लस b, a हमने क्या चूज़ किया है 2x प्लस b हमने क्या चूज़ किया है 5y। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट a स्क्वायर मतलब 2x इसका स्क्वायर माइनस ए बी, 2x b हमारा 5y है वो लिख दें, प्लस
बी स्क्वायर, तो आपने 5y इसका स्क्वायर लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2x प्लस 5y ऐसे ही, और यहाँ पे आप स्क्वेयरिंग ख़त्म करेंगे, 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, साथ में x और y आ जाएगा, ये x है और ये y है, ठीक है, 10xy, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, साथ में y स्क्वायर। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।